हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। दिस इज अ लेक्चर ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ लेट अस कंसीडर this is the initial position of an object and this one is the final position of this object. We have three paths: first path, second path and third path. This is first, second and third. Okay, if work done by any force along this path and this one path, clear? अगर किसी फोर्स के द्वारा ए से बी तक जाना है, वर्क डन बाय दैट फोर्स अलोंग दिस फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ अगर सेम आ जाए, यानी W1, W2 एंड W3, क्लियर? इन तीनों पार्ट में वर्क डन, इन तीनों पाथ में वर्क डन बाय एनी फोर्स, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन F डॉट dx, क्लियर? अगर ये सेम आता है, इस पाथ के लिए भी, इस पाथ के लिए भी, इस पाथ के लिए भी, क्लियर? फर्स्ट पाथ के लिए, सेकंड पाथ के लिए, थर्ड पाथ के लिए, तो इस फोर्स को क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इसे क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। अब नेक्स्ट चेंज कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये तीनों अलग अलग आए, W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3, क्लियर? तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? जिस फोर्स ने ऐसा किया, दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। ओके, अब हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशंस देख लेते हैं। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझे, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्स a force is said to be conservative if work done by it does not depend on path, है ना? एक्चुअल पाथ उसने क्या लिया, फर्स्ट पाथ था, सेकंड था, थर्ड था, कौन से पाथ से उसने वर्क किया, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना? डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, उसके पोटेंशियल्स पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल के। इस वर्क को क्या कहा जाएगा, सॉरी, इस फोर्स को क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उल्टा लिख दीजिए इसका, और क्या? नॉन कंजर्वेटिव कैसे लिखेंगे? नॉन कंजर्वेटिव को, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, work done by this force। क्लियर? ये पाथ डिपेंडेंट हो गया। ऐसे फोर्स को क्या कहा जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की? आप समझे, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, मान लीजिए यहां पर
यहां से कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क करना शुरू किया, यहां से यहां तक आया, है ना, और वापस ले गया ये यहां पर। अब चूंकि ये इस पर डिपेंड करता है, देखो यहां से यहां तक आया तो वर्क डन कैसा मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ए से बी के लिए डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू पॉजिटिव, और वापस इस पाथ को फॉलो करके आया तो डब्ल्यू बी ए इज सेड टू बी नेगेटिव एंड सेम अमाउंट, मान लो इसका पॉजिटिव डब्ल्यू है और इसका नेगेटिव डब्ल्यू है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन कितना आएगा, नेट वर्क डन इज 0। नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ, अगर पूरा पाथ यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गए और वापस यहां पर आ गए, पूरा पाथ अगर क्लोज हो जाए तो नेट वर्क डन कितना आएगा बेटा, 0। क्लियर। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं दूसरा पॉइंट। मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, यहां पर गया, वापस यहां पर आया, इसमें जितना वर्क किया W1, इसमें जितना W2 वर्क किया, क्या दोनों इक्वल होगा, नहीं, यानी नेट वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, नेट वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज पाथ डिपेंडेंट वर्क, पाथ डिपेंडेंट वर्क, देखो ना यहां लिखा है, क्लियर है बात। इसमें वर्क डन 0 नहीं होगा, इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा पूरे पाथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या कि भाई कैसे बात समझ में है कि एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना, आप समझे। सीधी सड़क पर गाड़ी चल रही है ना, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सीधी सड़क पर गाड़ी चल रही है ना। आप देखें कि जब पक्की सड़क है तो टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, कम होता है तो गर्म कम होती है गाड़ी, मतलब जो उसके टायर है वो कम गर्म होंगे। अब आप समझिए कि यही रोड कच्चा रोड है, अब कच्चे रोड पर गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है पहली बात, और टायर में और गाड़ी के बीच में फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से टायर ज्यादा गर्म होता है। दिस इज कॉल्ड पाथ डिपेंडेंट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आए यहां तक समझ में, चलिए कंजर्वेटिव फोर्स का भी एग्जांपल दे देता हूं। ये अर्थ है ना, यहां पर सेम हाइट पर एक बिल्डिंग से आपने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, कितना बना इसका वर्क डन, mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। आपने क्या किया, इस बिल्डिंग के यहां से स्टेयर्स बना दी और स्टेयर्स पर ऐसे लेकर आए, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स बाय डूइंग दिस, अगेन mgh, यहां पर h1 रहेगा, यहां h2 रहेगा, यहां h3, यहां h4। आज सभी का वर्क ऐड कर देंगे, नेट वर्क डन कितना आएगा, mgh। तो देखिए यहां पर जो वर्क है ये किसने किया है, ग्रेविटेशन ने किया है। अब यहां पर नीचे की तरफ लाने पर वर्क कितना हुआ, mgh। समझिए इस बात को, ऊपर की तरफ ले जाने में कितना होगा, माइनस mgh। ग्रेविटेशन फोर्स कितना वर्क करेगा, माइनस m, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल, नेट वर्क डन 0। क्लियर है बात, आया यहां तक समझ में। तो ये बातें आ गई। चलिए और पॉइंट समझ लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। चलिए पहला पॉइंट आ गया, दूसरा आ गया। अब देखिए इसमें नेट वर्क डन 0 हो चुका क्लोज्ड पाथ में, है ना, इन क्लोज्ड पाथ बात कर रहे हैं, यहां भी क्लोज्ड पाथ के लिए बात करेंगे। देखिए अगर पाथ क्लोज हो गया, नेट वर्क डन यहां पर कितना आया, 0। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सोचो अगर W नेट 0 हो गया तो हाफ mv² माइनस हाफ mu² अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर, आप आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं जिसने वीडियो नहीं देखा है। हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या होगा, हाफ mv² इक्वल टू हाफ mu², दैट इज नेट काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 0। आया समझ में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसी पॉइंट पर आ जाएंगे और ये पॉइंट 0। अब इधर आ जाइए,
work done in closed path is not equal to 0 by non-conservative forces. That's why in closed path W net equal to क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, implies there is some change in kinetic energy और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आया यहां तक समझ में? अब एग्जांपल सुन लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, पहले ग्रेविटेशन फोर्स पहला, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपके जितने भी इलास्टिक फोर्सेस होते हैं वो सब के सब कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या रहेगा, मैंने आपको दिया ना, फ्रिक्शन। जितने भी रेसिस्टिव फोर्सेस है, जितने भी आपके रेसिस्टिव फोर्स होते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे एयर रेसिस्टेंस हो, है ना, तो जितने भी रेसिस्टिव फोर्सेस होते हैं वो सब के सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबा के लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।